हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ख़त्म करने वाले हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पलर में से उसके दो क्वेश्चंस 9th एंड 10th पेंडिंग है। आज के वीडियो में हम वो क्वेश्चन कंप्लीट करके 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बेटा पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक प्लस एग्जाम्पलर अब तक जितनी भी हो चुकी है सबका लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। द क्वेश्चन सेज जसपाल रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज़ 1,18,000। अच्छा, अब ये टोटल लोन दे रखा है यानी कि एसएन दे रखा है अपने को, समझ गए। तो नाइन्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट इज गिवन टू बी रुपीज़ 1,18,000। ओके, अगेन बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट क्या थी बेटा उसकी 1,000 रुपीज़ की थी। ओके, अब ध्यान देना एक बार, पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज़ की। अब एपी बनाने वाले हम। पहली इंस्टॉलमेंट क्या है बेटा उसकी 1,000 रुपीज़ है ना। इफ़ ही इंक्रीजेज दी इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, अगर वो इंस्टॉलमेंट अपनी 100 रुपीज़ एवरी मंथ बढ़ा रहा है, यानी कि फर्स्ट मंथ अगर उसने 1,000 रुपीज़ पे करे थे तो सेकंड मंथ में वो 1,000 के साथ 100 और बढ़ा देगा, यानी 1,100 पे करेगा। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई। थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है, वो 100 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर देगा, यानी 1,200 हो गया। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, उसके बाद वो 100 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर देगा, यानी 1,300 आ गई। बात को समझ गए ना। यानी कि ये क्या बन गई अपनी, एक एपी बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई है ना। वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन दी 30th इंस्टॉलमेंट। तो वो कह रहा है 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा, यानी कि A30 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, वो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा, यानी A30 वी हैव टू फाइंड आउट। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू इज गिवन टू बी 30। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 1,000 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो तो अपने को पता ही है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी होती है तो हम लिख देंगे 1,000, ओ सॉरी 100 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग A30 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बेटा ए एन का फॉर्मूला A+n-1 × d, बार बार बोलता हूँ, जनरल फॉर्मूला जरूर लिख के आना। तो यानी कि A30 का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या बेटा 1,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस 30 - 1 × d की वैल्यू क्या थी 100। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1,000 प्लस ये बन गया 29 × 100 2,900, और ये क्या बन गया 3,900। अब ये A30 क्या 30th इंस्टॉलमेंट है तो साथ में रुपीज़ लगा देंगे। ठीक है जी, तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितने रुपीज़ दिए उसने, 3,900। अब देखना आगे जहाँ पर बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। उसने बोला है 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको स्टिल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट तो ये दे रखा है और 30th टर्म हमने निकाल लिया, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर लिखाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने कहा कि व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद उसको कितने रुपए अभी और करने होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब 30th इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसको कितने और पे करने हैं, तो बेटा 30th इंस्टॉलमेंट तक सबको प्लस करेंगे हम, यानी कि S30 फाइंड आउट करेंगे पहले। इतना क्लियर है। उस S30 को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, A30 को नहीं माइनस करना, ये हमने A30 फाइंड आउट करा था यहाँ, टोटल में से A30 नहीं S30 माइनस करना है, क्योंकि उसने बोला है कि 30th इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसको और कितने पैसे और बच गए देने के लिए। तो 30th इंस्टॉलमेंट तक जितने हमने पे कर दिए वो सारे प्लस करने पड़ेंगे ना, उसी को तो फाइनल में से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो बस आपने ये देखना था, जल्दबाजी में A30 नहीं माइनस कर देना, S30 माइनस करना है, समझ गए। तो बस S30 है तो पहले SN का फॉर्मूला लिख दो। SN क्या होता है n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई d। ओके, और यहाँ पे n की वैल्यू 30 है तो S30 = 30/2 2 मल्टीप्लाई a क्या था 1,000 प्लस 30 - 1 × d की वैल्यू क्या थी 100। तो बस अब इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको कटिंग कर दो, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2,000 प्लस 2,900। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास 15 × 4,900। ठीक है, तो S30 की वैल्यू क्या आ गई, ये 15 9 ज़ार 135, 13 कैरी, 15 4 ज़ार 60, 60 और 13 73। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम कितना आ गया 73,500। हमारा आ जाएगा कितना अमाउंट उसने स्टिल हैव टू पे। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश में लिख देंगे, द अमाउंट
दैट स्टिल हैव टू बी पेड आफ्टर दी 30th इंस्टॉलमेंट। ओके, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी अभी कितना पे करना पड़ेगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, टोटल क्या था दिस मच, उसमें से माइनस कर देंगे जो S30 आया 73,500, तो ये रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ज़ीरो आ गई। उसके बाद 10 - 5 5 आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 7 - 3 4 आ गया, और 11 - 7 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यानी कि उसको 44,500 अभी और देने बाकी हैं आफ्टर दी 30th इंस्टॉलमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखने को बहुत बड़ी लग रही है, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना। देखना क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे। ठीक है, एनुअल डे का कोई फंक्शन है तो स्कूल को सजाना, ब्यूटीफाई करना मतलब सजाना। ठीक है जी, बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्टेट पासेज ऑफ द स्कूल। मतलब ये आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। मतलब ये स्कूल की एंट्री है, ये स्कूल का एक स्ट्रेट पासेज है बेटा, जब स्कूल एंटर करते हैं तो एक सीधा रास्ता आता है कि नहीं, तो ये स्कूल का एक स्ट्रेट पासेज है। ठीक है, इसको डेकोरेट करना है सबसे पहले तो। ऑन द स्ट्रेट पासेज ऑफ द स्कूल दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्सड एट द इंटरवल्स ऑफ 2 मीटर। टोटल कितने फ्लैग्स उनको फिक्स करने हैं, 27 फ्लैग्स फिक्स करने हैं, हर एक फ्लैग होगा 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। सबसे पहले कहते हैं सारे फ्लैग्स को रखा गया बिल्कुल एक मिडल वाली पोजीशन पे, मान लो ये वाली मिडल वाली पोजीशन है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे सारे फ्लैग्स को रखा गया लाके। अच्छा, द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। ठीक है, रुचि को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि सारी सजावट करनी है। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। ठीक है, तो फ्लैग्स यहाँ पे स्टोर्ड थे बिल्कुल मिडल में, यहाँ पे उसने अपनी बुक्स रखी फ्लैग उठाने के लिए। ठीक है, हाथ खाली होगा तभी तो उठाएगी ना। ठीक है जी, तो शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। अब कंडीशन क्या है कि उसको एक टाइम पे एक फ्लैग ही कैरी करना है ना, ये नहीं है कि सारे फ्लैग एक साथ लेके और उनको लगाती जाए। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब एंड रिटर्निंग बैग, ये रहा। हाउ मच डिस्टेंस, ये आपका मेन क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब एंड रिटर्निंग बैग टू कलेक्ट हर बुक्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं ये पूरी की पूरी जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, कितना समय नहीं लगेगा, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखो ध्यान से, ये मिडल मोस्ट फ्लैग है। ठीक है, मैं इसको अभी किसी और कलर से कर देता हूँ। ये देखना मिडल मोस्ट फ्लैग है। अब टोटल कितने फ्लैग्स थे बेटा, 27 फ्लैग्स थे टोटल। ठीक है, कितने थे, 27 थे। अब एक फ्लैग तो बीच में निकल गया, तो पीछे कितने बचे, 26 ही तो बचे। एक फ्लैग तो बीच में लग गया ना, पीछे 26 बचे। अब क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि उन 26 में से 13 राइट पे होंगे, 13 लेफ्ट पे होंगे, इतना तो क्लियर है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, 13 लेफ्ट में होंगे और 13 राइट में होंगे। मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ डायग्राम अच्छी करने के लिए। ये देखो कैसे, ध्यान देना। अब देखो ये 13 फ्लैग आ जाएंगे, ये एक फ्लैग आ गया, ये दूसरा फ्लैग आ गया, ये तीसरा आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ हो गया, ये 10th है, फिर 11th एंड 12th एंड 13th। ठीक है, ऐसे ही होंगे सारे फ्लैग। ठीक है, और इसी तरह से 13 फ्लैग बिल्कुल पीछे होंगे। ओके, अब हर एक फ्लैग में कितनी दूरी है बेटा, 2 मीटर की है। अब रुचि ने क्या करना है, यहाँ से एक फ्लैग उठाना है। ठीक है, 2 मीटर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फ्लैग लगाएगी, फिर 2 मीटर वापस आएगी और यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ से दूसरा फ्लैग उठाएगी। ठीक है, यानी कि पहला फ्लैग लगाकर वापस आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 4 का कवर करा, 4 यूनिट का। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर गिवन है तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। देखना ये AP बनने वाली है। अब उसके बाद इसने यहाँ से दूसरा फ्लैग उठाया, फिर दूसरा फ्लैग यहाँ तक लेके गई। अब ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, 4 मीटर हो गया, क्योंकि हर एक फ्लैग के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है। अब 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 4 मीटर हो गया। यहाँ पर उसने फ्लैग लगा दिया और 4 मीटर वापस आ गई, टोटल 8 मीटर कवर करा उसने। अब तीसरे फ्लैग की बारी है, तीसरा फ्लैग उठाया, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर प्लस 2 मीटर 6 मीटर, तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करके उसने यहाँ फ्लैग लगाया, फिर वो 6 मीटर वापस भी आई, कितना बन गया, 12 आ गया। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ फ्लैग की बात करें तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी कि 8 मीटर डिस्टेंस कवर करके उसने फ्लैग लगा दिया और फिर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करके वापस आई, तो टोटल 16 मीटर हो गया। और अब ध्यान से देखो ये AP बन गई कि नहीं, 4 8 12 और 16, 4 4 का गैप है। ठीक है, ऐसे करते करते 13 टाइम्स
13 टाइम्स, यहाँ हम सीधा बोलते हैं उसने कितने फ्लैग्स लगाने हैं बेटा, 13 फ्लैग्स लगाने हैं, ठीक है ना। एक साइड पे तो 13 लगाएगी ना। हमने क्या करना है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस देखना है। अभी 26 के 26 फ्लैग लगाने में जो बाकी 26 बचे थे, टोटल तो 27 थे, जो 26 फ्लैग बने उनको लगाने में टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। अब देखो ये बिल्कुल मिडल मोस्ट है, 13 यहाँ पे है और 13 ही यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे है बिल्कुल डिट्टो काम, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी यहाँ पे होगी, ठीक है ना। जो काम यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल डिट्टो काम यहाँ पे होने वाला है। तो हम ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। बात को समझे, इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं, बस। तो हमने एक साइड सोल्व करनी है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो अभी देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल का मतलब क्या हो गया, सम ही हो गया। टोटल का मतलब बेटा सम हो गया ना। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है, 4 है, डी की वैल्यू क्या है, 8 - 4 = 4। अब एन की वैल्यू क्या, 13 है, क्यों, क्योंकि 13 फ्लैग लगाने हैं, ठीक है। और S13 अपने आप को फाइंड आउट करना है। बात को समझ गए, इतना सा क्वेश्चन था बस, ठीक है। देखने में देखो कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, ठीक है ना। अब सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, n/2 2a + n - 1 × d, यही है। अब n की जगह 13 पुट कर दो, तो 13/2, 2 × a था 4 प्लस 13 - 1 d भी क्या है 4, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 13/2, 2 4 ज़ार 8 प्लस ये क्या बन जाएगा 12 4 ज़ार 48, ओके। तो ये बन गया 13/2 × 8 और 48 बन गया 56, इसकी कर दो कटिंग, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 2 8 ज़ार 16। तो यानी कि अपना आंसर आ गया 13 × 28, ठीक है। अब 13 8 ज़ार 104, 10 कैरी, 13 2 ज़ार 26, 26 और 10 36, यानी कि 364 मीटर, 364 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि हमें क्या बताना है बेटा, टोटल डिस्टेंस बताना है, हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस 364 का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी एंड 728 मीटर। ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा, ये सारे फ्लैग्स लगाने के लिए, जो अपने को फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, ये क्या था, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स, ठीक है। और उसने बुक्स भी कलेक्ट करनी है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसका, 728 मीटर हुआ। लेकिन अभी देखना अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना, तो यही तो हमने निकाला है मैक्सिमम डिस्टेंस, 728 आंसर आ गया। बेटा ये आंसर नहीं है, ये जो 728 है ये इस पार्ट का आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखो उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग कैरी करने में। अब बेटा फ्लैग कैरी करने में तो उसने हाफ ही डिस्टेंस लिया है, मेरी बात को समझ गए, क्यों, क्योंकि बेटा देखो वो यहाँ से लेके यहाँ तक गई, ठीक है, इतना तो क्लियर है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक गई, उसने फ्लैग लगा दिया, लेकिन वापस तो वो खाली आता ही ना, बात को समझे, वापस तो वो खाली आता ही ना। यहाँ से लेके वो यहाँ सेकंड फ्लैग उसने लगाया, ठीक है, इस डिस्टेंस तक, ठीक है, उसके पास फ्लैग था, इस डिस्टेंस तक उसके पास फ्लैग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लैग लगाने के बाद जो वो वापस आई, तब तो वो खाली हाथ थी ना, तब थोड़ी उसके हाथ में फ्लैग था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैरिंग अ फ्लैग, फ्लैग कैरी करते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, फ्लैग कैरी करते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। बात को समझ गए। और अब क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखो जो हमने ये छोटा सा डिस्टेंस कैलकुलेट करा था, जो कि क्या था 364 था, ठीक है। उसमें क्या था कि वो फ्लैग लेके जा रही है, लेके आ रही है, दोनों इंक्लूड थे ना, ठीक है। यानी कि इसका हाफ करना पड़ेगा, समझ गए ना, इसका हाफ करना पड़ेगा तभी तो आएगा ना हमारे पास, इसका हाफ करना पड़ेगा बेटा, तभी तो आएगा ना हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस, वेट अ मिनट, हाँ, डिस्टेंस शी को ना यहाँ पे रुचि लिख दो, डिस्टेंस रुचि ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, डिस्टेंस रुचि ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, वो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो डिस्टेंस आया अपना 364, ये जो डिस्टेंस आया 364 एक साइड का, उसका हम क्या कर देंगे बेटा, हाफ कर देंगे। लेकिन जो काम यहाँ पे हुआ वो काम यहाँ पे भी तो हुआ ना, तो यानी कि इसका फिर डबल भी कर देंगे, तो कितना बच गया, 364 ही तो आ गया। तो यही था आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था 9th और 10th क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। चैप्टर नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।